अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवर खान और मैं हूं आपके साथ नबिहा एजाज खान। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। खबर आपके साथ शेयर करने को ये है कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और ईरानी सदर ने पाक ईरान सरहद पर बॉर्डर मार्केट और बिजली तरसीली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने पाक ईरान सरहद का दौरा भी किया और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह भी कर दिया है, जो कि दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दोनों सरबराहान की जानिब से बॉर्डर मार्केट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया गया और यही बताया जा रहा है कि जो मजीद 5 बॉर्डर मार्केट्स हैं अभी उन पर भी काम जारी है, जो कि जल्द तिजारत के लिए खोल दी जाएंगी। इन बॉर्डर मार्केट से जो दोनों तरफ के अवाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और बिजली तरसीली मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के अवाम मजहबी रिश्ते के बंधन में बंधे हैं और पाक ईरान ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया और उनका कहना था कि आज पाक ईरान तारीख में नए बाब का इजाफा हो रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान और पाकिस्तान बरादर मुल्क हैं। और आज हम दोनों की जानिब से पशीनबंद मार्केट का इफ्तिताह भी किया गया है। और बात तो यही है कि जो पाक ईरान ताल्लुकात हैं वो वक्त की एक अहम ज़रूरत भी हैं। ईरान से जो बेहतर ताल्लुकात हैं उनका फ़ायदा डायरेक्टली बलूचिस्तान के अवाम को होगा, जिसके बारे में हम बार बार ये बात करते हैं कि बलूचिस्तान को जिस तरह से निगलेक्ट किया गया है, तो बलूचिस्तान के अवाम इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जो हुकूमत की जानिब से काविशें की जा रही हैं और बिजली मंसूबा भी जो शुरू किया जा रहा है उससे भी दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर काम हो सकेगा। रोजगार के जो मौके हैं वो बढ़ेंगे, पाक ईरान ताल्लुकात मजबूत होंगे, जो कि पाक के इस खित्ते में रहने के लिए बहुत पुरअमन तरीके से रहने के लिए बहुत ज्यादा प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। ऑपरेशन का खतरा, ज़मान पाक में वीरानियों के डेरे। सदर आरिफ अलवी अपने दोस्त को बचाने मैदान में। पीटीआई छोड़ने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा। और 17 साल से बगैर कुछ खाए जिंदा रहने वाला शख्स भी होगा आज के शो का हिस्सा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। और अभी एक दिन पहले वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने ज़मान पाक में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला दी और फिर साथ ही ज़मान पाक वालों को भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद पुलिस ने ज़मान पाक की नाकाबंदी शुरू की। पंजाब हुकूमत के अल्टीमेटम के बाद ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई और अब पुलिस का दावा ये सामने आया है कि पुलिस की जानिब से 8 मुश्तबा अफराद को ज़मान पाक के हाथे से गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी किया और ये कहा कि ये मेरे लिए भी फायदेमंद बात है। अगर आपने ज़मान पार्क में आना है तो फिर आप सर्च वारंट लेकर आएँ। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़मान पार्क में जो मौजूद अफराद थे उनकी गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी गई थी, जो कि ख़त्म हो चुकी है और अब ज़मान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। रास्ते बंद होने के बाद शहरियों को आमदरफ्त काफ़ी मसला शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई हैं और उधर पंजाब हुकूमत की जानिब से जो दहशत गर्दों की गिरफ्तारी का टास्क है उसके लिए भी पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है। बिल्कुल, ताहम जो हुकूमती डेडलाइन है उसके बावजूद पीटीआई की क़यादत ने शरपसंदों को पुलिस के हवाले नहीं किया। नैब तलबी के नोटिस पर इमरान खान ने अपने जवाब में कहा कि मुख्तलिफ मुकदमात में कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी जमानतें कराने के लिए लाहौर में हूँ और इस्लामाबाद में हाई कोर्ट ने 22 मई तक मुकदमात में जमानतें लेने का वक्त दिया है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि नैब कानून आइन से मुतसादिम है, इसलिए नैब में पेश नहीं हो सकता। साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी ट्वीट की, पैगाम जारी किया। ट्वीट में कहा कि मेरी जमात को कुचलने का इरादा रखते हैं और जो कौम है, एक बार फिर से उनको बोला कि वो आवाज बुलंद करे। बिल्कुल, और जो गिरफ्तारियों का दायरा वसी हो रहा है और अब ऐसी खवातीन की फहरिस्त भी तैयार की जा चुकी है जो कि जिना हाउस के अंदर और बाहर मौजूद थी, फिर उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, ये कहा जा रहा है खान साहब की जानिब से। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। जो जलाए गए थे वो पाकिस्तान के असासे थे, इसलिए उन पर किसी भी किस्म का कोई भी समझौता नहीं हो। डिटेल जानेंगे, हमारे न्यूज़ रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं ज़मान पाक के बाहर, उनसे सिचुएशन जानते हैं। मखतूम वहाब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। परसों से पुलिस ने ज़मान पाक को घेर रखा है, इस वक्त आप एक्चुअली किस पॉइंट पर मौजूद हैं? क्या मनाजिर है, क्या सूरत हाल है?
जी नबिया, इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ और इस कनाल रोड पर जो है वो ट्रैफिक के लिए इसको कनाल रोड को बंद कर दिया गया है। माल रोड से अगर बात करें तो अपर माल से जो ज़मान पार्क की जानिब आने वाला रास्ता है, यहाँ पर बैरियर्स लगाकर इसको बंद किया गया है। उसके अलावा इलामा इकबाल रोड धर्मपुरे से भी जो है वो इसको बंद किया रखा है। उसके अलावा अगर ठंडी सड़क की बात करें तो वहाँ पर भी बैरियर लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया है रास्तों को। ज़मान पार्क में इस वक्त बात करूँ तो जैमर की गाड़ी भी पहुँच चुकी है। उसके अलावा एक एम्बुलेंस और एक एलीट फोर्स की गाड़ी जो है वो ज़मान पार्क के बाहर मौजूद है, क्योंकि आज इमरान खान ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जो है वो पेश होना है। वहाँ पर उनके मुकदमात की समाअत होनी है, तो इमरान खान कुछ ही देर बाद जो है वो ज़मान पार्क से रवाना होंगे। यहाँ पर इस वक्त जो अगर बात करें तो जो कैंप लगाए गए थे कारकुनों की जानिब से, वो कैंप जो है वो बिल्कुल सुनसान पड़े। यहाँ पर कोई कारकुन मौजूद नहीं है। जो चंद कारकुनान है वो ज़मान पार्क के अंदर और ज़मान पार्क के बिल्कुल इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर जो है रास्ता, उसके बाहर मौजूद हैं। बस चंद कारकुनान, जो पहले देखा जाता था कि पेशियों पर इमरान खान के साथ कारकुनों की बड़ी तादाद जाती थी, गाड़ियों का काफ़िले होते थे, लेकिन आज इस तरह का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चूँकि लीडरशिप भी गिरफ्तार है। उसके अलावा अगर बात करें तो कारकुनान भी, चूँकि जिन्ना हाउस में जो जलाओ घिराव किया गया कारकुनों की जानिब से, उस वजह से भी कारकुनान कुछ गिरफ्तार है और कुछ कारकुनानों में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। इसलिए भी वो ज़मान पार्क का रुख नहीं कर रहे कि मज़ीद उनकी गिरफ्तारी भी अमल में ना लाई जाए। इसलिए डर से जो है वो कारकुनान भी यहाँ पर नहीं पहुँचे। तो सूरत हाल यहाँ पर जो है वो इस वक्त बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पर कारकुनान मौजूद नहीं है, चंद कारकुनान। जबकि ठीक है, वहाँ परसों से हम देख रहे हैं कि पुलिस ने ज़मान पार्क को घेर रखा है, जो रूट्स हैं वो बंद है, रुकावटें वहाँ पर खड़ी की गई हैं। कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जो अभी भी बंद हैं? शहरी कौन से मुतबादिल रूट इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं बताऊं तो अपर माल से जो है वो रास्ते को बंद कर दिया गया है। उस अपर माल से पीछे अगर मैं बात करूं अंडरपास की, तो अंडरपास भी जो आने वाला रास्ता है ज़मान पार्क की जानिब, उसको बंद किए हुए, वहाँ पर बैरियर लगे हैं, पुलिस खड़ी है। उसके अलावा अगर बात करें अपर माल इशारे की, तो सिग्नल पर भी जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। ज़मान पार्क आने की इजाज़त नहीं दी जा रही, वहाँ पर बैरियर लगा दिए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो इलामा इकबाल रोड जो है वो वहाँ से रास्तों को बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। धर्मपुरे से जो है वो इस वक्त को ट्रैफिक को फ़िलहाल जो है वो खोल दिया गया है, क्योंकि कल भी इस वक्त तकरीबन 10 बजे के करीब धर्मपुरे से जो कनाल रोड की जानिब आने वाला रास्ता था उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन उससे कबल जो है वो रास्ता खुला था। लेकिन अभी भी जो है वो धर्मपुरे से कनाल रोड की जानिब जो माल रोड पर जाने वाला रास्ता है, उससे फ़िलहाल जो है वो खोले हुए हैं। पुलिस की जानिब से उसे बंद नहीं किया गया। अगर ठंडी सड़क की बात करें तो वहाँ से भी जो है वो रास्ते को बंद किए रखा है, अभी तक जो है वो यहाँ पर बंद है। कल भी पुलिस की भारी नफरी हमने देखी, एंटी राइट फोर्स के जो पीटीआई के जो सियासी रहनुमा हैं, यहाँ पे कौन इस वक्त मौजूद है? पहले मुसर्रत जमशेद चीमा यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रही थी, ज़मान पार्क के सारे मामलात देख रही थी, अब उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर कौन निभा रहा है? जी बिल्कुल, जब से लीडरशिप गिरफ्तार है उसके बाद से यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा पार्टी रहनुमा हमने नहीं देखा कि जो यहाँ पर आया हो। और जो चूँकि अगर बात करें तो कुछ ऐसे पार्टी के लीडर्स हैं जो कि गिरफ्तार नहीं हुए, गिरफ्तार किए हैं, लेकिन वो भी छुप के बैठे हैं और ज़मान पार्क कोई भी नहीं आया। कारकुनान जिनको लीड कर रहे थे उनकी पार्टी की क़यादत, वो पार्टी की क़यादत ना होने की वजह से कारकुनान भी जो है वो ज़मान पार्क नहीं पहुँच रही। जो चंद कारकुनान ज़मान पार्क में मौजूद हैं वो सिर्फ वो कारकुनान है जो दूसरे सूबों से यहाँ पर आए हैं, जिसमें अगर बात करें पख्तून जो बरादरी है वो यहाँ पर बेसिकली मौजूद है। बाकी अगर बात करें लाहौर से तो यहाँ पर कोई कारकुन जो है यहाँ पर ऐसा मौजूद नहीं है। कारकुनान यहाँ पर जो है वो इस तरह जो पहले देखा जाता था कि कारकुनान यहाँ पर मौजूद होते थे, यहाँ पर एक मेले का समा देखा जाता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया मखदूम वहाब, हमें अपडेट कर रहे थे ज़मान पार्क के बाहर से। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। तजियाकार साकिब खरल ने हमें ज्वाइन किया है। साकिब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कभी हम देखते थे ज़मान पार्क में लोगों का जमे गफीर होता था और आजकल बिल्कुल ज़मान पार्क खाली दिखाई दे रहा है। आप वहीं पर ज़्यादा टाइम मैंने देखा मौजूद होते हैं, वहां पर अब कितने लोग मौजूद हैं? अब वहां पर क्या सिचुएशन है? अनवर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कल मैं वहां पर था और कल एक ही सेंटेंस ज़हन में आ रहा था कि ज़मान पार्क की पूरी बस्ती एक रात में आबाद हुई थी और एक रात के अंदर उजड़ भी गई है। अब वो जो कोऑर्डिनेशन की शायद सबसे पहले नबिया बात कर रही थी कि पहले मुसर्रत जमशेद चीमा साहब कोऑर्डिनेट करती थी। एट दिस टाइम आपको एक यूथ के कोऑर्डिनेटर हैं, उनके जिशान साहब, उनके अलावा आपको कोऑर्डिनेटर तक नहीं मिलता वहां पर। एट दिस टाइम इमरान खान साहब ऑल अलोन, घर का स्टाफ, घर के फैमिली मेंबर्स और गार्डनर मिल जाएगा आपको वहां पर, खानसामा मिल जाएगा आपको, सर्व करने वाले 2-4 जो मुलाजमीन है घरेलू वो मिल जाएंगे। उसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविटी जीरो में नहीं, इसको माइनस में कहा जाएगा। माइनस में क्यों कहा जाएगा कि आपके कैंप्स तो वहां पर मौजूद है, कैंपों के अंदर सामान तो मौजूद है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वहां पर कोई भी नहीं है एट दिस टाइम। शायद गालिबन हो सकता है कि खान साहब की जानिब से कह दिया गया हो कि आप लोग राइट लेफ्ट हो जाएं, जिस तरह छापे पड़ रहे हैं, जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं, आप लोग राइट लेफ्ट मूव कर जाएं। लेकिन कल जब मैं लास्ट टाइम गया हूं, कल शाम के करीब में गया हूं,
तो कैंपों के अंदर सामान वैसे का वैसे पड़ा हुआ था, एयर कूलर पड़े हुए हैं, लोगों के वहां छोटी फ्रिजें पड़ी हुई हैं, छोटे टीवी पड़े हुए हैं, बिस्तर पड़े हुए हैं, लेकिन वहां पर आवाम नहीं, कोई एक बंदा भी नहीं था। एंड ज़मान पार्क इज बैक टू इट्स नॉर्मल सेल्फ, जो पहले हुआ करता था। बिकॉज हमारे लाहौर के रहने वाले और एचिसन कॉलेज के इतराफ के रहने अच्छा, वाले ये तो हमने पॉलिटिकल लीडर्स की बात की, जो पार्टी के रहनुमा हैं या जो लोग हैं जो उनकी पार्टी से एफिलिएशन है, आपको वहां पे नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन जो गवर्नमेंट का दावा था, जो आमिर मीर साहब दावा कर रहे थे कि 30 से 40 दहशतगर्द यहाँ पर मौजूद हैं, पनाह लिए हुए हैं, और इमरान खान साहब ने भी वेलकम किया कि आप आए, बिल्कुल चेक करें, तलाशी लें, मेरे लिए भी अनसेफ है अगर इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि आपने वहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया है, क्या वाकई ही हुकूमत का ये दावा किसी हद तक आपने दुरुस्त पाया? नहीं नबिया, वहां पर डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर बंदा वहां पर था 2 दिन, कल भी और परसों भी इमरान खान साहब के घर में मौजूद थे सारा टाइम। एक भी इस किस्म का कोई बंदा, मुश्तबा जिसको कह सकते हैं आप, एक भी बंदा ज़मान पाक घर के अंदर तो मौजूद, बहुत दूर की बात है, इतराफ में भी नहीं था। यही वजह है कि बार बार इमरान खान साहब और उनकी टीम कहती रही आके कि जी मीडिया यहाँ पर है, आप लोग पुलिस के 5-7 एहलकार भेज दीजिए किसी एसपी की सरबराही में, आकर वो घर चेक कर लें। और इवेंचुअली कल शाम को पता चलता है जी हसन भट्टी साहब हैं, एक एसपी हैं हमारे पंजाब पुलिस के, उन्होंने दावा किया कि जी हमने 8 बंदे पकड़ लिए हैं नहर के पास से, वो रास्ता क्रॉस करके तो यहाँ से भागने की कोशिश में थे, हमने वो गिरफ्तार कर लिए। अब वो 8 की कहानी भी थोड़ी सी अपने नाजरीन को बता दूं कि ज़मान पाक के इर्द गिर्द, इमरान खान के घर के इर्द गिर्द जितने लोग हैं, वो तमाम लोगों का ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है किसी ना किसी तरह, वो ज्यादातर वोटर तहरीक इंसाफ के हैं। उनके घरेलू मुलाजमीन जो जियो फेंसिंग में या मोबाइल फोन के डेटा ट्रेस करके उस टाइम पे कोर कमांडर हाउस के आसपास भी, ये मेरा पर्सनल ये एक एनालिसिस है इसके ऊपर, कि जो लोग उस टाइम पे ज़मान पाक से निकले थे या लिबर्टी से निकले थे और कोर कमांडर हाउस के इतराफ में कहीं पर नजर आए थे और जियो फेंसिंग में उनके नंबर वहां पर आ गए, हो सकता है ये वो 8 मुलाजमीन हो सकता है ये 8 जो घर का स्टाफ है वो, क्योंकि इससे पहले भी जो गिरफ्तारियां हुई थी लोगों के घरेलू मुलाजमीन तब भी गिरफ्तार हुए थे जो ज़मान पाक के रिहायशी। लेकिन साकिब, जब हम देख रहे थे ज़मान पाक पुलिस पहुंचती थी कोई भी वारंट वहां पर दिखाने के लिए या खान साहब को अरेस्ट करने के लिए, हमने देखा ज़मान पाक बहुत मारामारी हुई, उस वक्त जो लोग रेजिस्ट करते थे, क्या ये वो लोग भी हो सकते हैं या वो लोग अब वहां से जा चुके हैं? प्रीटी मच पॉसिबल अनवार, लेकिन अब रेजिस्ट करना तो दूर की बात, वहां पर पॉलिटिकल वर्कर है ही नहीं, एक बंदा भी नहीं था। कल की 3 होती थे, डिफरेंट स्पॉट्स होते थे जिनको तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने ब्लॉक किया होता था। मॉल रोड से ज़मान पाक उतरते हैं, एचिसन के गेट से पहले ब्लॉक करते थे, फिर एचिसन के गेट से थोड़ा सा आगे जाके ब्लॉक करते थे, फिर इमरान खान साहब की रिहाइश का बिल्कुल बाहर जाके दोबारा से ब्लॉक कर दी जाती थी रोड वर्कर्स की जानिब से। कल ये तीनों पॉइंट्स क्लियर थे और कोई रास्ते में कोई ब्लॉकेट नहीं था, एट एनी पॉइंट कोई ब्लॉकेट नहीं था। सो आई डाउट कि कोई वर्कर रह गया है तहरीक इंसाफ का ज़मान पाक के अंदर। अगर कोई वर्कर बचा है तो उसका नाम इमरान खान है और वही लीडर और वही वर्कर। ठीक है, तो साकिब अभी अगर वहां पर लोग मौजूद नहीं हैं तो पुलिस फिर कॉर्डन ऑफ करके क्यों खड़ी है? डिफरेंट हम बातें सुन रहे हैं, चाहे मगोइयां की जा रही हैं कि खान साहब को अरेस्ट करने की बातें हो रही हैं, या ये कहा जा रहा है कि आर्मी एक्ट के तहत उन पर जो केसेस हैं या तो उसका सामना करें या फिर जहाज रेडी खड़ा है, अगर बाहर जाना है बाहर चले जाएं। ऐसी कोई इत्तलात हैं आपके पास? ये परसों की खबर थी, मैंने परसों ये खबर दे दी थी कि जो अभी मौजूदा ऑपरेशन है इट्स नॉट टू अरेस्ट इमरान खान। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो वर्कर मौजूद थे उनको मुंतशिर करना पर्पस हो सकता है। और सेकेंडली आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आज 2 बजे के बाद कमिश्नर लाहौर की सरबराही में एक टीम जा रही है तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की टीम से मुज़ाकरात करने, यहाँ पर जो भी वर्कर रह गए हैं, ये जो मुश्तबा अफराद हैं जो हमें मतलूब है, हमें गिरफ्तारियों में मदद कीजिए। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी कि अगर तहरीक इंसाफ की कोई मैनेजमेंट टीम कमिश्नर लाहौर की सरबराही में जाने वाली टीम के साथ बैठ जाती है और वो लोग को निगोशिएट करके गिरफ्तारियों पे अग्रीड अपॉन हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। इसके लिए भी आज रास्ते बंद किए गए होंगे क्योंकि 2 बजे के बाद कमिश्नर साहब ने जाना है। ठीक, तो यहाँ पे ऑब्वियसली रिहायशी इलाके हैं, स्कूल्स मौजूद हैं, लोगों के दफातर मौजूद हैं, लोगों का जो आम रहन सहन है, जिंदगी है, वो भी किसी हद तक मुतासिर हो रहा है। ऑब्वियसली नबिया, सारे रास्ते ब्लॉक है, इवन मीडिया की गाड़ियों को पूरा घूम के जाना पड़ता है, जो 10 मिनट का हमारा रास्ता में घंटा लग जाता है ज़मान पाक पहुंचते हुए, कि पूरा लाहौर ऊपर से घूम के वापस आना पड़ता है, 4-4 किलोमीटर आपको पैदल वॉक करनी पड़ती है, देन यू रीच ज़मान पाक। सो ऑब्वियसली जिंदगी तो मखलूज हुई पड़ी है ना वहां पर, उस एरिया के अंदर। एचिसन कॉलेज, ज़मान पाक, उसके आगे धर्मपुरा वाला रीजन सारा, राइट साइड जो अपर मॉल वाली साइड है,
ये सारी की सारी साइड जो यहाँ पर जिंदगी मफलूज हुई पड़ी है, लोगों को शदीद प्रॉब्लम्स है। इवन बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले एचएसएन कॉलेज के, और कल भी मैंने सुना है एचएसएन कॉलेज में काफी सारी क्लासेस को छुट्टी दे दी गई थी, जो जूनियर क्लासेस थी, ये हालात वाकयात को देखते हुए उनको छुट्टी दे दी गई थी। तो जिंदगी तो मफलूज हुई पड़ी है। ठीक है, तो साकिब, इमरान खान ने तो खुद ही कह दिया था कि अगर यहाँ पर आना है सर्च वारंट लेकर आए, बस सब कुछ आकर देख लें, फिर कॉर्डन ऑफ करने का क्या मकसद है? कॉर्डन ऑफ करने का प्रोबेबली मकसद यही है कि अगर कोई जो पुलिस को खदशा हो सकता है कि अभी 2, 4, 10 लोग जो वहां पर मौजूद हो सकते हैं, हम खोल दें ट्रैफिक के लिए तो किसी गाड़ियों में बैठ के निकल जाए, हमारी ग्रिप से निकल जाए। सेकेंडली, हमारे यहाँ पर एक चीज हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लियर कट पैगाम देना है कि दैट इज द लिमिट, दैट इज इट एंड यू हैव क्रॉस्ड द लिमिट। तो अब पैगाम देना है, हर तरह से पैगाम दिया जाएगा। एक तरह से देखिए ना, इमरान खान को इस टाइम पे अकेला किया जा रहा है। वो फिजिकली अकेला करना हो, वो पार्टी में अकेला करना हो, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अकेले करना हो, तो हर तरह से पैगाम दिया जा रहा है स्टेट की मशीनरी की जानिब से कि यू आर ऑल अलोन नाउ एंड यू कांट डू इट एनी मोर। अच्छा, बराई से पहले इतलात सामने आ रही थी, अकील गरीम रेड्डी साहब पहुंचे थे इमरान खान से मुलाकात के लिए, कोई और भी यहाँ पर पहुंचा है मुफाहमत के लिए? नहीं, कल भी हमें सिर्फ वुकला लाहौर बार के नजर आते रहे और आईएलएफ के वुकला वहां पर नजर आते रहे। परसों भी वुकला थे, कल सिकंदर थे स्काई न्यूज से, तरुण थी बीबीसी से, इंटरनेशनल मीडिया से ये लोग थे। मीडिया और वुकला, ये 2 लोग ज्यादा नजर आते हैं। सियासी मुलाकातें जो रूटीन का हिस्सा होती थी ज़मान पाक का, वो बहुत कम हो गई हैं। बहुत कम भी क्या, मैं तो कहूँगा ज़ीरो हो गई हुई हैं। कल के दिन में सारे में और परसों के दिन में शाम तक मुझे कोई सियासी मुलाकातें आज सच नजर नहीं आई। लेकिन नबी, अगर या मुज़ाकरात चल भी रहे होंगे तो एक रास्ता अभी सदर पाकिस्तान वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, और अक्सर क्रूशियल टाइम्स के अंदर सदर पाकिस्तान बड़ा की रोल प्ले करते हैं। उनका कल का इंटरव्यू भी है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव कि पाकिस्तान जो इस टाइम सियासत जमूद का शिकार है, इसमें कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू अगले कोई 24 घंटे 48 घंटे में हो जाएगा। पाकिस्तान थोड़ा आगे चलेगा इस मौजूदा सर्कमस्टेंस। ठीक है साकिब, आप ऑलमोस्ट डेली वहां पर होते हैं, कवरेज भी कर रहे हैं, आप ज़मान पार्क के मौजूदा हालात भी हमें बता रहे हैं। खान साहब से क्या आपकी मुलाकात हुई? बॉडी लैंग्वेज किस तरह की लग रही है, किस तरह की उनकी स्पिरिट है? क्योंकि जब वो बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि मैं अगर अकेला भी रह गया तो मैं जो निज़ाम के खिलाफ जो बात करते हैं वो कह रहे हैं मैं उस पर कायम रहूंगा। जी, कल उन्होंने मीडिया से बात की। कल वो बड़े अरसे के बाद निकल कर मीडिया के सामने, वरना तो आपको पता है कि वो अंदर से खिताब करते थे या रिकॉर्डेड खिताब ज्यादा होता था। येस्टरडे ही फेस्ड मीडिया और वो एज कॉन्फिडेंट अनवर एज हैज बीन, इसी तरह कॉन्फिडेंट थे। वही स्माइल फेस के ऊपर थी, लग नहीं रहा था कि नर्व्स शटर्ड एट दिस टाइम। ऑब्वियसली चांसेस हैं, उसमें बंदा घबरा भी जाता है, कोई भी होकर घबरा जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब का लगता नहीं था कल देखने के बाद कि वो कोई शटर्ड है, उनकी नर्व्स या ही इज स्टक समवेयर। एज आई सेड अर्लियर कि वो अकेले भी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो लड़ना चाहेंगे तो अकेले भी लड़ने के लिए रेडी है मेंटली तौर पे। लेकिन कोई बॉडी लैंग्वेज से लगता नहीं कि इमरान खान को बहुत परेशान है। हाँ, उनका वर्कर, उनकी पार्टी, वो शटर्ड भी हैं, उनकी नर्व, वो परेशान भी हैं, वो हाइडिंग में भी हैं, वो राइट लेफ्ट की ऑप्शन भी यकीनन देख रहे होंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इमरान खान, ही इज स्टैंडिंग टॉल एज ही हैज ऑलवेज बीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार राय साकिब खरल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत और फौज की जानिब से एक पैगाम बहुत वाज़ेह दिया गया कि 9 मई को कौम को शर्मिंदा करने वालों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी और कौम, हुकूमत और फौज सब इस मामले पर एक पेज पर हैं। अदालत की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते खान साहब की मौजूदगी में रिलीफ जब उन्हें दिया जा रहा था तो ये हिदायत भी की गई थी कि 9 मई के जो दिलखराश वाक़यात हुए हैं खान साहब उसकी मजम्मत करें, लेकिन खान साहब ने अदालत को नज़रअंदाज किया। और अब तहरीक इंसाफ के अंदर से अफसोसनाक वाक़यात पर रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू हो गया है। पहले फवाद चौधरी ने मजम्मत की वाकई की, फिर कराची से महमूद मौलवी ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार की, इस्लामाबाद से आमिर कियानी, लाहौर से बात फारूक, तहरीक इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर अमजद ने भी पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया। और अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो यहाँ से भी ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमा हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका दे सकते हैं। पार्टी छोड़ने वालों में जो मुल्तान से साबिक एमपी हैं ज़हीरुद्दीन अली ज़ई भी शामिल हैं, मुजफ्फरगढ़ से ऑन डॉगर हैं, अब्दुल हई दस्ती हैं, नियाज कशकोरी हैं, लिया से कैसर मक्सी हैं, खानेवाल से मलिक मुजाहिद मेतला शामिल हैं। जबकि जनूबी पंजाब से जो ताल्लुक रखने वाले पीटीआई रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की है और
चौधरी शुजात हुसैन ने यह कहा है कि तहरीक इंसाफ को जल्द ही अपने मुस्तकबिल का भी पता चल जाएगा। उधर पंजाब हुकूमत की जानिब से 9 मई के वाक़यात के जो सबूत हैं वो इलेक्शन कमीशन को पेश किए गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस हवाले से मुलाकात भी की है। पूरे मामले पर बात हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मुजाहिद बरेलवी साहब इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ, तहरीक इंसाफ के अंदर से फितरी एक जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, आप समझते हैं कि ये फितरी है या फिर एक सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है? पूरे पाकिस्तान से जो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं अब। देखिए, मैं तो तारीख का एक तालिब इल्म हूँ और मुझे वही ज़िया-उल-हक का दौर और फिर मुशर्रफ का दौर याद आ रहा है जब जबर के जरिए जो है वो सियासी वफादारियत तब्दील करवाई जाती थी। ये जो लोग थे, ये कोई ऐसी मेरे लिए तो नई बात नहीं है। इसके बावजूद क्योंकि पावर में रह के इंसान की बहुत सारी जो है वो सलाहियतें खो बैठता है। और उसमें इस वक्त जिस तरीके से पंजाब के वज़ीर आला जो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े मेरे दोस्त हैं, एक अना परस्ती में और एक दुश्मनाई में इस हद तक अपना तवाज़ुन खो बैठे हैं। हालांकि वो जानते हैं कि इस तरह की वफादारियाँ तब्दील सियासत में जब की जाती है तो उसके देर पा असरात नहीं निकलते, ये वक्त नहीं रहता और वो तारीख बार बार अपने आप को दोहरा रही है। एक माहौल क्रिएट किया गया है और एक को खून करके जिस तरीके पहले SHO और SP और DSP और मुकामी इदारों की एजेंसियां और इदारे दबाव डालते थे, ये मुसलसल काम सहाफ़ियों पे भी कर रहे हैं, ये सियासतदानों पे भी कर रहे हैं। ये हर उस शख्स को जो इसमें मैटर करता है उसको डालकर, और क्योंकि MNA MP इम्पोर्टेंट होता है, उसकी वफादारियत तब्दील की जा रही है। मैं बाकायदा सूख से कह सकता हूँ, इनको चैलेंज करता हूँ कि ये जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुजाहिद साहब, आपने ये समझते हैं कि यही पॉलिटिक्स खान साहब भी कर रहे थे, इदारों पर भी प्रेशर डाल रहे थे, मौजूदा हुकूमत पर भी प्रेशर डाल रहे थे, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बात की जाए वो जबान के मामले में एहतियात बिल्कुल नहीं बरतते थे। उनमें सर फहरिस्त फवाद चौधरी हैं, अब वो भी खुल के 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर रहे हैं। और बात होती है, ये बताइए कितने मुस्लिम लीग खान साहब के दौर में कितने मुस्लिम लीग के MCA और उनके ऊपर उनके जो है सर पर बंदूक रख के कहा कि अपनी पार्टी की वफादारी को। ठीक है, बिल्कुल तारीख तो अपने आप को दोहरा रही है। पीपल्स पार्टी के साथ भी यही हुआ, हमने देखा 2011 में हुआ, फिर नून लीग के साथ जो 2017 में हुआ, 2002 में हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ हुआ। शरफ के दौर में पूरी नून लीग में से काफ लीग निकल कर आ गई थी। भुट्टो के दौर में आपने देखा कि पूरी एक नई शरफी के दौर में, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था। ये कोई नई बात नहीं है फॉरवर्ड ब्लॉक। मुजाहिद साहब, लेकिन मुसलसल गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ये पैगाम भिजवाया गया मुज़ाकरात के लिए खान साहब को, उनकी टीम को, कि मुज़ाकरात करें, मुफाहमत करें, आके बातचीत करें, लेकिन वहां से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं मिला। आप कैसे करेंगे मुज़ाकरात की मेज पर तो एक बार नहीं 2 बार बैठे हैं जी। असल तो उस दिन आपको याद होगा कि जब अगले दिन मुज़ाकरात का तीसरा राउंड शुरू होना था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब खान साहब पेशी के लिए गए लाहौर से, उस वक्त अचानक एक जत्था जो था, वो फुटेज अगर है तो चलाइए आप, किस तरीके से एक होल था रेंजर्स का, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुआ। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रिजन में पुलिस रेंजर दाखिल नहीं हो सकती वजीर दाखिला की इजाजत के बगैर। साजिश की गई और आज एक लीग हमारी मुकद्दस फौज को, इसके बारे में कभी तो राय नहीं है, उसको एक हाल के तौर पर अपने सियासी मकासद से इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वो सियासी तौर पर नाकाम हो गई। तो पता है पंजाब में उसका इलेक्शन में क्या असर होने जाना है। लेकिन अब जो मामलात इतने बिगड़ चुके हैं, सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है, अब क्या गुंजाइश मौजूद है मुज़ाकरात की, आप समझते हैं? नहीं, जो वो तो मुज़ाकरात करने ही नहीं चाहते। मुज़ाकरात काय पे हो रहे थे? इलेक्शन पे ना। ये इलेक्शन का नाम सुन के इनके जो है, इन पर तो बुखार चढ़ जाता है, इन पर तो बिरकी के दौरे पड़ जाते हैं इलेक्शन के नाम पर। एक ही बात थी ना, झगड़ा किस बात पे, आप बताइए ना। जैसा इस स्टेज पर मामलात आप क्या समझते हैं किसकी वजह से आए? क्योंकि हम देखते हैं कि अदालत की जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात किए जाएं, हुकूमत कहती है कि अदालत है वो पंचायत ना बने, उसको इस तरह का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। खान साहब अभी भी ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हुकूमत से बात वो अभी भी नहीं करेंगे। तो सियासतदान आपस में मसले सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो वो तो फिर कभी भी मामला हल नहीं होगा। शरीफ खानदान की सियासत को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, अगर पंजाब के लोग नहीं है, आपके सीनियर लोग जानते हैं जी।
ये अपनी जाती उम्र की जायदादों को, अपने असासों को, अपने खानदान को बचाने के लिए किस हद तक जानते हैं। ये किताबें से भरी हुई हैं। इन्होंने शुरू से इनका नारा है सादा जज से सादा सदर से सादा जनरल। क्या मुशर्रफ के साथ इन्होंने ये किया, खाकर के साथ ये किया, करामत के साथ ये किया, तारीख पड़ी हुई है। जजों में आपको याद नहीं नवंबर 87 में सज्जाद के साथ किया, क्या किया या बाद में क्या किया। यही मियां साहब नहीं जो लंदन से कहते थे। लेकिन स्कैंडल देखिए खान साहब का भी सामने आया अल-कादी ट्रस्ट के हवाले से। एक तो केसेस से तो बात कीजिए नहीं। पाकिस्तान में आप भैंस चोरी के यहाँ इल्जाम रख चुके हैं, ट्रैक्टर चोरी के यहाँ इल्जाम रख चुके हैं। अल-कादिर केस में तफसीली कभी वक्त होगा तो बात की जाएगी। एक केस क्या है, हबीबिया केस में तो सागदार गवाह से इन्होंने कहा था कि जी हमसे मनी लॉन्ड्रिंग हमने करी, शरीफ खानदान की। ये बात पूरी है। केसेस में अगर आप जाएंगे तो बहुत तफसील में एक एक केस 104 मुकदमात हैं और कुछ जरदारियों में क्या मुकदमात हैं और शरीफों क्या मुकदमात है, निकालिए कितने साबित हुए। यही नैब जो कर रही है इनके खिलाफ हुई, इन्होंने अपने इनके खिलाफ नहीं किया हुकूमती के बारे में। ठीक है मुजैब साहब, आप क्या समझते हैं जो 9 मई को तमाम वाकयात हुए हैं उसकी मसम्मत तो हर किसी को करनी चाहिए। हुकूमत की अगर हम बात करें, फौज का साथ नहीं दिया, सदर पाकिस्तान ने भी, बल्कि 9 मई का वाकया एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरी जस्टिस नासरा इकबाल जो अल्लामा इकबाल की बहू है, हमें और आपको हैरत है क्या आपके दफ्तर के अंदर कोई दाखिल हो सकता है? क्या किसी शॉपिंग मॉल में कोई दाखिल हो सकता है? क्या वजह थी कि कोर कमांडर। देखिए मुजाहिद साहब, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, शफाफ इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ताकि जो हकायक है वो सामने आए। लेकिन जो खान साहब मजम्मत नहीं कर रहे हैं, ये आप समझते हैं कि ये जस्टिफिकेशन है या ये लॉजिकल है? उनको मजम्मत तो करनी चाहिए। अब पार्टी के रहनुमा कर रहे हैं और सदर आरिफ अलवी साहब जिन पर हमेशा से ये एक तासुर रहा है कि ये सदर की जिम्मेदारियां कम और पार्टी के रहनुमा की या लीडर की जिम्मेदारियां ज्यादा निभाते हैं। अब उन्होंने भी खान साहब को यही कहा है कि मजम्मत करनी चाहिए इस वाकये की। ये खान साहब की बात आप खान साहब से पूछिए या उनकी पीटीआई से पूछिए। मेरे अकल में नहीं आता कि आप मेरे घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, आप शॉपिंग मॉल के अंदर नहीं जा सकते, आप किसी टीवी के आगे नहीं जा सकते। क्या कोर कमांडर हाउस कोई घर था जो है आराम से लोग चले गए सैकड़ों की तादाद में और कोई पूछने वाला नहीं था? अगर अंदर उन लोगों को जो आगे लगा रहे थे और खेल कूद में मसरूफ थे, वही उन्हें अगर गोलियों से मारा जाता और उनको सूख करते मारने वालों को, इनकी फूकते इन लोगों पर जो अंदर ये सब कुछ कर रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार मुजाहिद बरेल भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो नाज़रीन, ये सवाल आपसे भी किया जाएगा, अनवार से भी हम करेंगे, लेकिन पहले आप सोचिएगा कि क्या आप कुछ खाए बगैर रह सकते हैं बहुत दिनों तक? तो शायद इसका जवाब अनवार होगा कि तक भी नहीं, मेरा ख्याल है। हाँ। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसका जो जवाब है वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा का तो हमें नहीं मिल सकता। वो भी वैसे इम्पॉसिबल सी बात है कि अगर हम 1-2 दिन कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि जो एक हमारा पैटर्न बना हुआ है खाना खाने का, 3 वक्त का खाना तो हर इंसान खाता ही खाता है। लेकिन ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे शख्स भी हैं जो ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने गुज़श्ता 17 साल से कोई ग़िज़ा नहीं खाई। ये बड़ा वैसे हैरत अंगेज दावा है। 17 साल से अगर कोई शख्स खाना ना खा रहा हो। इस शख्स का ताल्लुक नाज़रीन ईरान से बताया जा रहा है और 58 साला गुलाम रज़ा है। ये आदमी ये कह रहा है कि इसने 2006 में अनवार खाना खाना छोड़ दिया था और तब से जिंदा रहने के लिए सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया जाता है। सोडा ड्रिंक्स पर ये शख्स इन्हिसार कर रहे हैं और खाना नहीं खाया। चीज़ वो इस्तेमाल करके 17 साल किस तरह से उन्होंने काटे हैं, गुजारे हैं, ये समझ से बाहर है। पानी और सोडा ड्रिंक्स पर सिर्फ और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं जो कि वैसे ही बड़ी खतरनाक है इंसानी जिस्म के लिए, और अगर आप उनके साथ फिर कुछ मजीद नहीं कुछ खा पी रहे, कोई आपकी खुराक में कोई भी चीज़ ऐड नहीं है, तो वो कितनी आपकी सेहत के लिए ख़राब होगी। तो गुलाम रज़ा के मुताबिक 2006 की एक रात को उन्हें एक अजीब सा एहसास होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके मुंह के अंदर कुछ बाल मौजूद हैं और वो ये भी महसूस करते हैं कि इन बालों का एक हिस्सा उनके पेट के अंदर भी मौजूद है, जिससे शायद
उनका दम घुट रहा है। तो उन्होंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत से लोगों ने भी लग रहा है, बिल्कुल बहुत से लोगों ने डिफरेंट डॉक्टर्स का बताया, उन्होंने चेकअप कराया, लेकिन उन्हें किसी किस्म की भी कोई तशख़ीस कि शायद उनका कोई दिमागी मर्ज ना हो, उनके ज़हन में कोई ऐसी बात आ गई, लेकिन हर जगह से क्लियर चेक मिला, कुछ भी कोई मसला सामने ना आया, कोई मदद भी सामने ना आ सकी। इसलिए इनको ऐसा लगा कि शायद खाना जो है वो मुकम्मल तौर पर छोड़ देना चाहिए और सिर्फ सोडा और पानी पीकर जिंदगी गुजारने का फिर उन्होंने फैसला किया। और ईरानी शख्स का ये दावा है कि जब से उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना शुरू की हैं तब से अब तक उनका अनवार 32 किलो जो वजन है कम हुआ है, वो गिर गया है, वजन बढ़ता है वैसे सॉफ्ट ड्रिंक पीने से, लेकिन चूंकि वो कुछ और नहीं खा रहे हैं, खाने की कोई चीज ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, सिर्फ पानी पर यानी कि लिक्विड पर इन्हिसार किया जा रहा है, पानी और सोडा ड्रिंक्स। आई थिंक और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि गुज़श्ता 17 सालों में उनकी सेहत पर कोई बुरा असर भी नहीं पड़ा है। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि जब 58 साल उनकी एज भी काफ़ी हो चुकी है, तो सॉफ्ट ड्रिंक के इस्तेमाल से जो लाहक खतरात हैं उससे भी वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से आगाह हूँ कि इसके क्या क्या नुकसानात हैं, किस तरह से वो डैमेज इंसानी जिस्म को करती हैं। तो उनका दावा ये है कि वो मामूल के मुताबिक अपना चेकअप भी करवाते हैं, उनकी फिर एंडोस्कोपी भी करवाई गई है। बात है कि हमें अपने सर्वाइवल के लिए हमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन की हमें हमारी बॉडी को जरूरत होती है, और अगर हम इनको एक खास मकदार में ना ले रहे हो बहुत दिनों तक, महीनों तक या सालों तक, तो हमारी जो बॉडी है, हमारे जो जिस्म है, उस पर बहुत बुरे असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं इवेंचुअली। तो आई थिंक जो ये शख्स, ईरानी शख्स दावा कर रहे हैं कि 17 ईयर्स की एक लॉन्ग जर्नी रही है, इन्होंने फूड इनटेक नहीं लिया, कोई सॉलिड चीज नहीं खाई, तो आई थिंक इन पर तो बड़ी रिसर्च होना बनती है। अच्छा, रिसेंटली इन्होंने सारे अपने चेकअप्स भी करवाते रहते हैं, चेकअप्स करवाते रहते हैं, सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात है वैसे तो ये, लेकिन अच्छी मिसाल तो नहीं है। वैसे खाना तो खाना चाहिए, एक जिस्म की जरूरत है, आपकी ताकत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वीट में जितनी ताकत रखी गई है, अंडे में जिस तरह से ताकत रखी गई है, इनसे कोई इंस्पायर ना हो, ये हम जरूर कहना चाहेंगे। एंडोस्कोपी भी इनकी कराई गई, वो भी बिल्कुल ठीक है, तो सेहतमंद है, बिल्कुल तौर पर मुकम्मल तौर पर दावा कर रहे हैं। अब ये कितना सच्चा है अनवार, ये भी तो बात देखने के लायक है। नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, अदरवाइज आ जाए अगर ऐसा ही हो। तो बहरहाल जो लोग देख रहे हैं और वो इनसे बिल्कुल इंस्पायर ना हो, क्योंकि मिरेकल्स हैपेंस इन लाइफ, लेकिन ये कोई एग्जाम्पलरी एक चीज नहीं है जिसको फॉलो किया जाए। सॉफ्ट ड्रिंक्स और पानी का इस्तेमाल सॉलिड का ना होना, अगर कोई शख्स वजन घटाने के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे आर्टिकल्स पढ़ के और न्यूज देख के वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बड़ा खतरनाक हो सकता है समटाइम आपके लिए। लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है जो खाना खाने का एक लुत्फ है जिंदगी का, वो जरूर लोग जीते ही खाना खाने के लिए। बहुत से लोग। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। तो नाज़रीन, मुल्की और सियासी हालात के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया और बुध को सदर आरिफ अलवी ने प्रिंट मीडिया के लिए एक आर्टिकल तहरीर किया जिसकी काफ़ी चर्चा भी है। अच्छा, इस आर्टिकल में उन्होंने 9 मई के वाक़यात के हवाले से वफाकी सूबाई हुकूमतों और मुसल्लह अफवाज की राय को नज़रअंदाज कर दिया कि ये हमले पहले से तयशुदा मंसूबे का हिस्सा रहे। बिल्कुल, उन्होंने अपने आर्टिकल में सियासी रहनुमाओं को गद्दार और रियासत मुखालिफ करार देने की तारीख दोहराई। सवाल यह है कि सदर मुमलिकत पाकिस्तान और मुल्की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर आरिफ अलवी उस सूरत हाल में कहाँ खड़े हैं कि उनकी अपनी पार्टी दिफाई तनसीबात कौमी इमलाक पर हमलों में मुलव्वस है। सदर का रद्द-ए-अमल पाक फौज और हुकूमत के मौक़िफ़ से भी मुख्तलिफ था। अब खैर, निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए सदर पाकिस्तान ने इमरान खान से 9 मई के वाक़यात की मुसम्मत का मुतालबा भी किया है, और अब पता नहीं है कि ये बात उन्हें खुद समझ आई है या फिर उन्हें ये बात समझाई गई। बहरहाल, दूसरी जानिब पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए अमरीकी कांग्रेस के 65 से ज़ायद अरकान ने सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने उनको खत लिखा गया है कि वो पाकिस्तानी हुकाम को इक़दार, इंसानी हकूक़, कानून की हुक्मरानी और जमहूरी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए सिफारती टूल्स का इस्तेमाल
इस्तेमाल करें। उधर तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा जो अकबर एस बाबर हैं, उन्होंने मौजूदा पीटीआई को आलमी साजिश करार दिया है, जबकि मिफ्ता इस्माइल को मुल्की सियासत में सियासत कम और दुश्मनी ज्यादा नजर आ रही है। वैसे मिफ्ता इस्माइल की बात भी दुरुस्त लगती है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार शौकत परार। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने देखा कि सदर साहब ने पहल तो जो 9 मई के तमाम वाकयात हुए बतौर सरबराह फोर्सेज, उन्होंने उस तरह से वो दुख का इजहार नहीं किया या वो दुख महसूस नहीं किया जो कि उन्हें करना चाहिए था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो खान साहब को भी यही कह रहे हैं कि मजम्मत करनी चाहिए इस वाक़े की। तो ये बात वो दिल से कर रहे हैं, बात उन्हें समझ पहले नहीं आई थी या अब उन्हें बात समझाई गई है? बहुत शुक्रिया अनवार खबर साहब। बात समझ आई है या नहीं आई है, वो मजम्मत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन जो होना था वो हो गया जी। अब मजम्मत करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने खुद ही कहा कि वो सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के, तो उनका तो किरदार कुछ और बनता था। लेकिन देखिए, पीटीवी पर किसी ज़माने में अटैक हुआ था और एक ऑडियो कॉल पकड़ी गई थी। वो किसकी ऑडियो कॉल थी? तो जो 10-12 साल में जिस तरह की सोच, जिस तरह की पॉलिसी या जिस तरह का लोगों को तरबियत दी गई, अब वो उसका इजहार हो रहा है, सामने वो आ रहा है। 5-6 दिन हो गए, 9 से लेके आज, बल्कि ज़्यादा हो गए आज तक। अगर आज सदर साहब मजम्मत कर रहे हैं, गुज़श्ता रात वो भी एक इंटरव्यू में, और ऑब्वियसली इस मजम्मत के लिए वो इंटरव्यू करवाया गया होगा, लेकिन 8-10 दिनों में आखिर क्या सोचते रहे सदर ममलिकत कि मैं मजम्मत करूं या ना करूं? क्या सदर ममलिकत ये सोचते रहे होंगे कि कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला अच्छी बात है या बुरी बात है? सदर साहब ने 8-9 दिन लिए मजम्मत करने में, तो क्या सोचते रहे होंगे? देखिए, ये वो मसला है इस पार्टी के साथ, इस पीटीआई के साथ। सियासी एक्टिविटी कोई मर्जी करे बैठकर, वो आइन और कानून के दायरे में जलसे करना, जुलूस करना, लोगों को निकालना, स्ट्रीट्स पे आना, ये सब जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन क्या ये भी जमहूरियत का आइन का हिस्सा है कि आप रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जला दें? क्या ये भी आइन कहता है कि आप कोर कमांडर के घर में जाएं और कपड़े लहराते रहें? दिस इज बियॉन्ड समथिंग। ये तो आर्टिकल 19A की भी खिलाफ वर्जी है। लेकिन 8 दिन अगर लग जाएं खुद सदर साहब को मजम्मत करने में, तो इमरान खान तो और दिन लेंगे ना फिर। अच्छा शौकत साहब, अब ये प्रिंट मीडिया को आर्टिकल लिखा, पब्लिश हुआ, काफ़ी चर्चा में ये रह रहा है अभी भी। उन्होंने अपने आर्टिकल में सियासी रहनुमाओं को गद्दार कहा, रियासत मुखालिफ करार देने की बात की। अब अगर बतौर सुप्रीम कमांडर उनका पहला रद्द अमल वही होना चाहिए था जो इस ओहदे की डिमांड है? नबिया, देखें, पहला रद्द अमल तो बहुत कुछ और होना चाहिए था। इमेजिन अगर वो पीटीआई की तरफ से सदर ना होते जी, वो एक कंसेंसस से बने होते या किसी और जमात से बने होते, जो दूसरी जमातें आजकल इक़्तिदार में हैं, तो फिर इतना टाइम लगाते। उन्होंने आर्टिकल लिखा, बड़ी अच्छी बातें की, सदर साहब बड़ा अच्छा सोचते हैं, ममलिकत के हाईएस्ट मनसब पर फायज हैं। लेकिन सवाल जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर पीटीआई की हुकूमत होती, फर्ज किया आज इमरान खान उसी तरह वजीर आजम होते जैसे वो 9 अप्रैल की सुबह थे, और ये काम कोई दूसरी सियासी जमात कर देती, तो फिर सदर ममलिकत का क्या रद्द अमल आता? सदर ममलिकत क्या 8-9 दिन लेते बैठकर, वो सिर्फ आर्टिकल लिखते, या सदर ममलिकत का मीडिया सुबह शाम जो है वो मीडिया वालों को फ़ोन करके बताता कि सदर ममलिकत ने बड़ा अहम बयान दिया है? बात वैसे सदर ममलिकत की नहीं है, क्योंकि सदर ममलिकत की पार्टी में तो ज़ाहिर है पार्टी इमरान खान की है। जो इमरान खान कहेंगे, जो इमरान खान सोचेंगे, जो इमरान खान पॉलिसी चलाएंगे, वही चलेगा। सदर ममलिकत उनको एक ओहदा मिल गया, लेकिन बाकी जिस तरह असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, या दीगर उनके रहनुमा हैं, सदर आरिफ अलवी साहब की भी तो वही पोजीशन है। असल बात यह है कि इमरान खान ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट में सुबह सुबह खड़े होकर उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो ऐसा ही रद्द अमल आएगा। क्या इमरान खान को उस वक्त इल्म नहीं था? इमरान खान ने कहा मैं तो जेल में था, मुझे कोई पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। लेकिन
उन्हें इल्म था क्या हो रहा है। उनकी कॉल मुसर्रत जमशेद चीमा के साथ आई, उसका फिर इमरान खान ने तस्लीम भी किया कि हाँ मेरी बात हुई थी। उसकी दूसरी गवाही डॉक्टर बाबर आवान ने भी दी कि हाँ मेरे साथ भी बात हुई थी। जब आपकी बात हुई थी, आपके लोगों ने आपको बताया होगा, आप आला तरीन अदालत में खड़े होके कह रहे हैं कि जी मुझे तो इल्म नहीं था बाहर क्या हो रहा है। तो मैं सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पर ज्यादा मुद्दा नहीं डाल रहा। ठीक है शौकत साहब, अभी हम देख रहे हैं कि अमरीकी कांग्रेस के 65 अरकान हैं जिन्होंने अमरीकी वजीर खारजा से पाकिस्तान की सूरत हाल पर नोटिस लेने का कहा है। इमरान खान अमरीका को अपना दुश्मन ही बनाते रहे, लेकिन अभी वो उसी तरफ देख रहे हैं कि अमरीका से ही कोई प्रेशर डले और उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। पहली बात यह है कि कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। वक्त जो है वो डिटरमिन करता है पॉलिटिक्स में कि आप अब क्या पोस्चर रखते हैं, आप एंटागोनिस्टिक पोस्चर रखते हैं या फ्रेंडली पोस्चर रखते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर थोड़ा सा अमेरिकन सिस्टम को समझें, वहाँ पर लॉबीज होती हैं जो एक्सपेट्रिएट्स हैं यानी तारकीन वतन है पाकिस्तान के, मोस्टली दुनिया भर में जो हैं वो हमारे इस सिस्टम से तंग हैं और वो समझते रहे कि इमरान खान जो है वो एक उम्मीद की किरण है, इमरान खान तब्दीली लाएंगे। मोस्टली वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं जो दुनिया भर में पाकिस्तानी फैले हुए हैं। अमेरिकन सिस्टम में वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं पाकिस्तानी, वो डॉक्टर्स की हैसियत से, जाहिर है वो मिडिल ईस्ट की तरह मजदूरी करने तो नहीं गए जो भी अमेरिका में गया है, वो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है, वो प्रोफेशनल है, उसमें अवेयरनेस है। तो लॉबी की सूरत में वो कांग्रेसमैन से मिलते हैं जाकर। मसलन एक अपना तंजीम है डॉक्टरों की, वो बहुत प्रोएक्टिव है अमेरिका में, वो उन कांग्रेसमैनों को कहते हैं जाकर के देखें पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है। कैलिफोर्निया में एक पाकिस्तानी हैं डॉक्टर आसिफ साहब, वो इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त हैं। वो डेमोक्रेट्स के अभी जो उनके कांग्रेस के इलेक्शन हुए थे 8 नवंबर को, वो उस इलेक्शन में डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार भी थे। वो करते क्या है, वो चले जाते हैं कांग्रेसमैन के साथ, उनको पकड़ के खड़े हो जाते हैं, वीडियो बना के भेज देते हैं। ये कांग्रेसमैनों का मौक़िफ़ है जो खत में आया, ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। ठीक है। अच्छा शौकत साहब, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, फौजी अदालतें लगने के हवाले से भी बात हो रही है, फिर अगर हम स्पेसिफिकली इमरान खान साहब की बात करें तो वो नैब में भी उनको तलब कर रखा है, दीगर केसेस में भी उनकी जो है वो गिरफ्तारी हो सकती है। अब आपको क्या लगता है कि इस वक्त ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, इमरान खान दोबारा गिरफ्तार हो सकते हैं, हुकूमत ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेगी, आने वाले दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट होगा? नबिया जी, मैं नहीं कह रहा, खुद इमरान खान कहते हैं कि मुझे कल गिरफ्तार किया जा सकता है, रात को गिरफ्तार किया जा सकता है। देखें, दो पैरेलल ट्रैक्स की आपने बात कर दी। एक तो आपने बात कर दी आर्मी एक्ट 1952 के अंडर ट्रायल की, और उसके साथ क्लब करें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को, जो कि उस दिन कोर कमांडर के इजलास में फैसला हुआ, जिसकी इंडोर्समेंट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी की। ये लॉज बड़े सीरियस हैं, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी से रिलेट करते हैं ये दोनों लॉज। इन लॉज में जो भी ट्राई होगा सीरियस इम्प्लीकेशन होंगी उसकी। दूसरी बात जो नैब वाली है, नैब में 2000 से जब से ये नैब बना, आर्म ट्विस्टिंग के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये नैब पिछली गवर्नमेंट है, इमरान खान की गवर्नमेंट में लोगों की वफादारियां तब्दील करने या उन्हें सियासी तौर पर विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, तो आज कैसे नहीं होगा? मुझे नैब वाला इतना नहीं लग रहा सीरियस इशू। लेकिन खान साहब की जहां तक गिरफ्तारी है, देखते हैं। खान साहब तो कह गए थे कि मुझे अगर आपने गिरफ्तार किया दोबारा तो वही रद्द अमल आएगा, गिरफ्तारी तो होना होती है। अगर मुल्की कवानीन में आपके खिलाफ कुछ केसेस दर्ज हों, शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार होते रहे, आसिफ जरदारी साहब भी चले गए जेल में, फरियाल तालपुर साहिबा जेल में गई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेल में गए, ख्वाजा बरादरान जेल में गए, डॉक्टर एहसन इकबाल साहब जेल में गए, खुर्शीद शाह साहब जेल में गए। कौन सा ऐसा सीनियर पॉलिटिशियन है जो जेल नहीं गया इमरान खान के दौर में? मुल्की कवानीन के मुताबिक जब केसेस दर्ज होते हैं जेल में जाना पड़ता है। ठीक है शौकत साहब, खान साहब के हवाले से चामंगोइयाँ हैं। ये कहा जा रहा है कि फौजी अदालतों में या तो फिर वो ट्रायल भुगते हैं या फिर एक ऑप्शन उन्हें दी जा रही है कि जहाज़ तैयार है, अपनी और अपनी अहलिया के साथ वो बाहर जा सकते हैं।
पेशियां तो भुगत रहे हैं ना, हम रोज़ाना देखते हैं। और खान साहब जब ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ 150 केसेस बनाए तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और हर दूसरे दिन वो केस के लिए जा रहे होते हैं। आज भी उन्होंने लाहौर की एक अदालत में पेश होना है, गुज़श्ता रोज़ जहाँ इस्लामाबाद में पेश होना था। तो पेशियां तो वो भुगत रहे हैं, उनका आना जाना। जो दूसरा एलिमेंट अब आया है, पहले खान साहब के खिलाफ केसेस थे, अब उनकी बेगम साहिबा, बुशरा बेगम साहिबा की मैं बात कर रहा हूँ, उनके खिलाफ भी अब अदालतों में समाअत शुरू हो गई, उनको भी जाना है। जहाज तैयार पाकिस्तान में हर वक्त रहता है, हर किसी के लिए रहता है जी। मियां नवाज शरीफ के लिए भी तो जहाज खुद इमरान खान की कैबिनेट ने तैयार कराया था जी। बाहर जाने की इजाजत किसने दी थी? ये जो प्लेटलेट्स नीचे आ रहे हैं, बहुत नीचे आ रहे हैं, बहुत ही नीचे आ रहे हैं, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। और जब वफाकी काबीना में ये मामला आता था तो डॉक्टर शीरीन मदारी साहिबा की आंखों में बाकायदा आंसू आ जाते थे। मैं नहीं कह रहा, ये खान साहब कहा करते थे। तो जहाज इस मुल्क में हर वक्त तैयार रहता है, अलबत्ता चढ़ने वाले की मर्जी होती है या नहीं। फार ये सुना है कि खान साहब बिल्कुल इनकारी हैं कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अच्छा शौकत साहब, ये जो हालात हैं इस वक्त, पार्लियामेंट और अदलिया की कशमकश में इजाफा होगा और इन वाकयात की वजह से इलेक्शन की ताखीर का जो मामला है वो भी आर्जी तौर पर दब गया है। लगता नहीं है कि अदालत वज़ीर आज़म पर तौहीने अदालत लगाएगी? 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए जी। अब वो ख़त्म हो गया मामला। उसकी जो रिव्यू पिटीशन है इलेक्शन कमीशन की, वो भी अब समाअत के लिए 23 मई को मंजूर हो गई। मैं एक बात ज़रूर करना चाह रहा हूँ इसमें, जो 90 डेज़ की बात हो रही थी। एक तो चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता समाअत में ये भी कह दिया कि सिर्फ 90 लिखे हुए देनी काफ़ी नहीं, हमें हालात को भी देखना है। जब इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था कि ये 14 मई से पहले या 14 मई को कौमी असेंबली भी तोड़ दें तो हम इकट्ठे एक दिन सारे इलेक्शन करवाने पर रजामंद हो सकते हैं जी। तो उसमें 90 दिन कहाँ गए थे? 90 दिन तो 12 अप्रैल को ख़त्म हो गए थे। आपने अगर 14 अप्रैल को असेंबलियां तोड़नी है तो 14 अगस्त को जाकर कहीं इलेक्शन होना थे। वो 90 दिन की पाबंदी जो है, तो 90 दिन अगर वो अगस्त में होने हैं तो फिर वही अक्टूबर में हो जाएं, वो लेट सितंबर में हो जाएं। वो क्यों आप जिद कर रहे थे कि 16 सितंबर से पहले हों? हुकूमत की कोशिश है 16 सितंबर के बाद हों, दैट्स ऑल। ठीक है, शौकत साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक अहम खबर अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे और उसके बाद दोबारा आपके एनालिसिस की जानिब भी बढ़ेंगे। चेयरमैन इमरान खान लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पहुंच चुके हैं और इमरान खान ने जिना हाउस, जलाओ घेराव समेत 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें भी दायर कर दी हैं। अहम खबर है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुंचे हैं अब से कुछ देर पहले, और इत्तलात है इमरान खान ने जिना हाउस, जलाओ घेराव समेत 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें दायर कर दी हैं। इमरान खान लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुंच गए हैं। न्यूयॉर्क स्क्रीन पर आपके मनासिर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। इमरान खान ने जिना हाउस, जलाओ घेराव के हवाले से अबूरी जमानतें जो हैं वो भी इस वक्त दायर कर दी हैं। एक बार फिर से बात करते हैं शौकत पराचा साहब से। शौकत साहब, ये जो पीटीआई में इस वक्त टूट फूट हो रही है, बहुत सारे लोग पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, ये मामला अब आपको कहां पर जाते हुए दिखाई दे रहा है? इमरान खान ऑब्वियसली जो पीटीआई की क़यादत है और जो नीचे पार्टी के लोग हैं, वो उनमें इत्तेफाक इस वक्त आपको लगता है कि एक पेज पे दिखाई दे रहे हैं? नबिया, पार्टियों का टूटना भी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कोई नई बात नहीं है। लोगों का आना जाना भी नई बात नहीं है। और दुरुस्त कहा इमरान खान ने कि उन्हें राजा आमिर कियानी के जाने पर बहुत ही दुख हुआ। राजा आमिर कियानी साहब और मलिक अमीन असलम में बड़ा फ़र्क है। मलिक अमीन असलम इधर उधर घूम फिर के पीटीआई में आए, जनरल मुशर्रफ के साथ भी उन्होंने काम किया, काफ लीग में भी रह गए, लेकिन राजा आमिर कियानी साहब तो जब से पीटीआई बनी है वो खान साहब के साथ हैं। दूसरी बात यह है कि तोड़ फोड़ तो होगी, इसमें तो और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो बिल्कुल तैयार हैं, किसी भी मरले पर वो भूं करके उड़ सकते हैं और पता नहीं किधर जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या खान साहब इनके जाने से उनकी अपनी सोच में तब्दीली आएगी या उनकी अपनी जो डिटर्मिनेशन है उसमें फ़र्क पड़ेगा? मैं नहीं समझता। पीटीआई का नाम ही इमरान खान है।
अगर इमरान खान हैं, जब तक इमरान खान है तो पीटीआई बरकरार है। इमरान खान जब खुद पीटीआई से हट जाएं या चले जाएं तो फिर पीटीआई को नुकसान पहुंच सकता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस मुल्क में कोई सदारती निज़ाम नहीं है कि तेहरान का मेयर अगर तेहरान में अच्छे काम करेगा अहमदी नजाद फिर ईरान का सदर बन जाएगा। नो, ये सेंट्रल सिस्टम नहीं है। यहाँ वज़ीर आज़म बनने के लिए आपको NA1 से NA262 तक मेजॉरिटी सीट्स विन करना है, और मेजॉरिटी सीट्स विन करने के लिए पाकिस्तान में कोई कहे कि इलेक्टेबल्स का असर रसूख ख़त्म हो गया या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो फैमिलीज़ हैं अंग्रेज़ों के दौर से हमारे सर पर सवार हुई वो वीक हो गई हैं, वो ऐसी बात नहीं है। वो लोग अपनी जगह पे बरकरार हैं। अगर वो इन्फ्लुएंशियल इमरान खान के साथ हैं तो इमरान खान की पोजीशन स्ट्रांग होगी। अगर वो इन्फ्लुएंशियल 1, 2, 3, 4, 5 करके पीछे हट जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर जो विनिंग पोजीशन है इलेक्शन की वो मुतासर अलबत्ता हो सकती है। पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है पराशर साहब, अभी जो मामला जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, आपको लगता है कि अभी भी वापसी हो सकती है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में? मफाहमत के साथ अगर बैठे हैं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, इलेक्शन में जाएं और फिर देखें अवाम उन्हें सेलेक्ट करती है नहीं करती? क्योंकि खान साहब का जो अभी भी बयानिया है वो बात यही करते हैं कि अगर बात होगी तो एस्टेब्लिशमेंट से होगी, हुकूमत से नहीं होगी। इस वक्त जो अपेरेंटली नज़र आ रहा है वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं, जैसे 3.5 साल इमरान खान और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थी जी। और अदलिया और पीटीआई उनके हवाले से हम थोड़ा सा कह सकते हैं वो एक पेज पे हैं। अब वेटेज हुकूमत लॉ मेकिंग करे, कानून बनाए, पहले तो सदर साहब उसको रोक लेते हैं। अगर सदर साहब उसको अपनी पावर इस्तेमाल करके रोकें और 25 दिन के बाद वो खुद लॉ बन जाए या जॉइंट सेशन में लॉ बन जाए तो जाकर अदलिया में चैलेंज होता है और वहाँ पर समटाइम्स वो स्टे हो जाता है, समटाइम्स वो स्ट्राइक डाउन हो जाता है। मुज़ाकरात तो सियासी जमातों ने करना होते हैं, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुज़ाकरात में बैठ सकते हैं, ना आर्मी चीफ मुज़ाकरात में बैठ सकते हैं। आपने देखा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट का लास्ट पैराग्राफ जो था वो बड़ा वादे था कि सियासी जमातें मुज़ाकरात करें, अगर फौज की मामनत की ज़रूरत पड़ती है, इफ़ दे कैन असिस्ट इन एनी वे दे आर विलिंग टू डू सो। ठीक है, इधर से चीफ जस्टिस भी बार बार कह रहे हैं कि जाएं आप मुज़ाकरात करें। तो मुज़ाकरात सियासी जमातों ने करना है, अवाम ने बैठकर या अदलिया ने या एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करना। मुज़ाकरात तो वाहिद रास्ता होते हैं, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कुछ देर पहले आपने जिक्र किया जब हमने इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक आपसे सवाल किया कि इमरान खान साहब खुद ही लंदन प्लान का जिक्र कर चुके हैं, अपनी गिरफ्तारी, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का जिक्र कर चुके हैं, पीटीआई को बैन किया जाएगा इस हवाले से बात कर चुके हैं। आप समझते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगाना दुरुस्त होगा या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बयानिया बिल्टअप कर रही है? दो बातें हैं मैं इस हवाले से करना चाह रहा हूं। नंबर 1 कि अगर पीटीआई के नाम पर पाबंदी लगा देते हैं तो ये लोग नई सियासी जमात बना लेंगे, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगी थी नैब पर, तो वो ANP बन गई, अवामी नेशनल पार्टी बन गई। नंबर टू पाकिस्तान में सियासी जमातों पर पाबंदी लगना ये भी कोई नई बात नहीं है। मैंने अभी ANP की आपको एग्जाम्पल दे दी। अगर पाबंदी लग जाती है, फ़र्ज़ किया, उसमें फिर अदलिया में ऑटोमेटिकली जाएंगे कोर्ट में डिक्लेरेशन, जो फेडरल गवर्नमेंट पाबंदी लगती है, डिक्लेरेशन फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, इलेक्शन कमीशन देखता है, फिर पाबंदी लग जाती है, अदलिया उसको स्ट्राइक डाउन कर जाएगी। जहाँ तक गिरफ्तारी का मामला है, देखें 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड, 60 अरब रुपए, ये तो हिसाब देना पड़ेगा। इसका हिसाब इसलिए देना पड़ेगा कि नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ UK उन्होंने उनके कवानीन के मुताबिक जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा साबित हो जाए, जो कि हो गया था वहां पर, कि ये पैसा गैर कानूनी तरीके से बरतानिया आया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, बरतानवी कवानीन के मुताबिक वो पैसा उस मुल्क की हुकूमत को वापस करना होता है, बेशक वो किसी इंडिविजुअल का हो, बेशक वो किसी कंपनी का हो, वो बेशक किसी एंटिटी का हो। लेकिन यहाँ अब खान साहब बैठ के कह रहे हैं कि जी वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया या हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में आ जाता, क्या फ़र्क पड़ना था?
ये ज़मीन जो मिली ट्रस्ट के अंडर ज़मीन है, नो डाउट, लेकिन जो कैबिनेट से फैसला करवाया गया बंद लिफाफे में और 3-4 वुज़रा ऑन रिकॉर्ड कह चुके कि हमने मुखालफत की थी, ये बड़ा संगीन केस है। अब देखते हैं उसमें कैसे गिरफ्तार करते हैं, प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, खान साहब का क्या जवाब आता है। ठीक है पराचा साहब, हमने देखा हुकूमत पहले भी गलती कर चुकी है। जिस तरह से खान साहब को गिरफ्तार किया गया, कानूनी तौर पर वो गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जिस पर हुकूमत को काफ़ी हमने देखा सुबकी का सामना करना पड़ा। आप देख रहे हैं खान साहब को फिर गिरफ्तार किया जा सकता है और इस पर प्रॉपर प्लानिंग करके गिरफ्तार करेगी हुकूमत। जैसे खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मुझे आज रात गिरफ्तार किया जा सकता है, कल गिरफ्तार किया जा सकता है, तो खान साहब के पास अंदर से खबरें जाती तो हैं और इसीलिए ऑफिशिएट एक्ट जो इन्वोक किया गया है उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो लोग खान साहब को इनसाइड स्टोरीज बनाते हैं ये उन पर क्रैकडाउन के लिए है। ये कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आम लोगों पे या जो रॉयटर या लड़के गए उन पे नहीं लगा करता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मीन्स ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वो जो हुकाम बाला हैं या जो भी हैं जो इमरान खान तक ये इतलात पहुंचाते हैं उन पर लगना है। तो खान साहब के पास अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है तो बड़ी ऑथेंटिक होगी। खान साहब इसलिए रोजाना शाम को एक ट्वीट कर देते हैं कि आज रात मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर समथिंग इज लूमिंग लार्ज तो हो सकता है वो सही साबित हो जाए। बहुत शुक्रिया तीन तजिया का। शौकत पराचा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, पूरे मामले पर एनालिसिस शेयर करे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जो मौजूदा सूरत हाल है, काफ़ी सारी हैपनिंग हम इस वक्त देख रहे हैं। एक जानब ज़मान बात में हम देख रहे हैं जहाँ पर हुकूमत ने दावा किया था कि वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं। दूसरी जानब हम 9 मई के वाक़यात के हवाले से देख रहे हैं, उसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी जानिब से जो रिएक्शन है वो सामने आ रहा है। सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने भी इमरान खान साहब को कहा है कि उनको मजम्मत करनी चाहिए इस वाक़े पर, और इसी पर बात करेंगे। जो सूरत हाल है, अली गौहर बलोच जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अभी इस वक्त जो हम एक सूरत हाल देख रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल, जितना क्योस है, जितनी पोलराइजेशन है, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात असल में ये है कि जो मेरी आवाज रिपीट हो रही है। जी जी, आपकी आवाज ठीक करवाते हैं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी बलोच साहब, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है, आप बात मुकम्मल कीजिए। जी, सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ का लीडरशिप का डे 1 से जो रवैया रहा है, अगर आप 2013-14 के धरनों से लेकर हुकूमत में रहे, हुकूमत के बाद के जो इनके रवैये हैं तब भी देख ले तो इन्होंने हमेशा ना सिर्फ जलाओ घिराओ की सियासत की है बल्कि धमकियों की भी सियासत की है। जब ये हुकूमत में होते हैं तो तब ये झूठे मुकदमात में विक्टिमाइज करते हैं, अपने साथी मुखालफिन को दीवार के सामने लगाने की कोशिश करते हैं। जब ये ऑपोजिशन में आते हैं तो ये फिर जलाओ घिराओ की धमकी। आपको याद होगा कि शेख रशीद साहब किस तरह की बयानात देते थे, खून की होली हो जाएगी हर प्रोटेस्ट के ऊपर। जिस तरह वो जुलाई वाला प्रोटेस्ट इन्होंने इस्लामाबाद किया था तो उस वक्त इनका क्या रवैया था। बात करने का मकसद ये कि इनके रवैये जमहूरी नहीं है। इन्होंने अपने कॉल और फेल से साबित किया है कि ये एक जमहूरी पार्टी नहीं है, बल्कि ये तो तशद्दुद करने वाली वो पार्टी है जो कि तशद्दुद पर रखती है, जो कि एक पाकिस्तान में काम उसके रवैये होते हैं। इस रवैये से और जब उनको प्यार के साथ या सियासी अंदाज में इनसे बात की है तो उसका जवाब उन्होंने गाली और धमकी में। तो मैंने समझा अब तो ये साबित कर है कि ये बल्कि एक दहशतगर्द तंजीम का जत्था है। आप अंदाजा करें कि
एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करना कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी? फिर अली साहब, इन तमाम वाकयात के बाद वफाकी काबीना तहरीक इंसाफ पर क्या पाबंदी लगा सकती है? आप ये समझते हैं फैसला किसी हद तक दुरुस्त होगा? एक मकबूल पार्टी है, क्या उसको बैन किया जा सकता है या बैन होना चाहिए? देखिए, आपको हम तो पहले भी ये चीज कहते थे, लेकिन जाहिर है कि मतलब है कुछ लोग हमारी इस बात पर कहते थे ये मकबूल पार्टी नहीं है, ना थी ना अब है। अगर पहले भी कुछ दिन इन्होंने, जाहिर है एक महंगाई और एक सूरत-ए-हाल थी, वो लोगों के रिएक्शन को आप पीटीआई की मकबूलियत नहीं कह सकते, लेकिन उस दौरान इन्होंने, इमरान खान खुद जब हर सीट पे खड़ा हुआ, कराची से ये भी हारा, मुल्तान वाली सीट भी ये हारे, और बड़े थोड़े थोड़े मार्जिन से जहां से ये कुछ सीटों से जीता भी था। मैं दिल्ली इलेक्शन की बात कर जी, इसमें ये हाथ पे। दूसरी बात ये है कि अब आप खुद इनकी मकबूलियत का अंदाजा कर लें कि इनके अपनी पार्टी के लोग किस तरह से रोज कितने कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो आप इसको पाओ। उसकी वजह क्या है? मैं और आप अगर ये बात करें कि ये दहशतगर्द तंजीम और इन्होंने गलत किया, तो आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि ये पॉपुलर जमात नहीं है, ठीक है, आपका पॉइंट हम तक पहुंचा है, लेकिन जो बयानिया इमरान खान साहब अपनाते हैं वो तो पॉपुलर हो रहा है। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास इस टाइम बिल्डअप करने के लिए कोई चीज नहीं है। इमरान खान साहब ने लंदन प्लान का जिक्र किया, बयानिया बनाया, उस पर बात हो रही है, उसकी चर्चा है। दूसरी जानिब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जमान पाक में 30 से 40 दहशतगर्द मौजूद हैं, जब सर्च ऑपरेशन किया जाता है तो वहां से कोई भी नहीं निकलता। तो आपको नहीं लगता कि इससे गवर्नमेंट की या मौजूदा हुकूमत की ही पोजीशन डाउन होगी? देखें, कल 8 लोग इन्होंने पकड़े, जब इमरान खान पर प्रेशर डाला गया तो उसने वो लोगों को भगाया और उनको उधर ही रंगे हाथों पकड़ दिया गया। जाहिर है जब उसको पता चला कि सर्च ऑपरेशन होगा और लाजमी होगा तो उस पर फिर उसने, लेकिन उनकी 2 दफा कॉल देने के बावजूद भी कोई एक कारकुन भी उनकी पार्टी का उनके घर निकल पहुंचा। ये कल पूरे पाकिस्तान ने अपनी आंखों से देखा। दूसरी बात ये है कि जो इन लोगों का रवैया है, किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान में मतलब तशद्दुद वाक़यात किए हैं, उसके बाद इनको सियासी जमात कहना तो मेरा ख्याल है ज्यादती है। हाँ, उनके इस हरकत की वजह से, क्योंकि जो झूठ होता है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज जरूर होता है, इनकी इस हरकत की वजह से इनके पार्टी के लोगों पर भी ये बात आश्कार हो गई है कि इनके रवैये सियासी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, 3 दफा नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए गिराई गई, खत्म हुई, जेलों में बंद रहे, कू हुए, लेकिन नून लीग ने कभी भी पुरतशद्दद रास्ता नहीं अपनाया जी। प्रोटेस्ट किए, पुरअमन प्रोटेस्ट करना हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, पीटीआई भी कर सकती है, बाकी पार्टीज भी कर सकती हैं, लेकिन ये तो दूसरे अल्ताफ स्टैंड बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अली साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने ही 3 बार आपके वजीर आजम को घर भेजा, तो खान साहब भी यही कह रहे हैं कि उन्हें भी घर भेजने में एस्टेब्लिशमेंट का ही हाथ है, तो फिर सियासतदानों को क्यों समझ नहीं आती? बात बड़ा आपने रेलिवेंट क्वेश्चन किया। खान साहब की हुकूमत जो थी वो डे 1 से हम कहते थे कि ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है। एस्टेब्लिशमेंट ने खुद तस्लीम किया कि हम अब पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, और खान साहब को कन्वे किया कि भाई अब हम आपकी सपोर्ट नहीं, कि आप फोन करके आपकी जगह पर लोग इकट्ठे नहीं करेंगे असेंबली के अंदर, अब हम आपको बंदे पूरे करके नहीं देते। वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि खान साहब के साथ खड़ी थी वो इनके रवैये से तंग थी, उन्होंने सिर्फ ये किया कि अदम एतमाद एक जमहूरी तरीका है ना, खान साहब को किसी कू के जरिए नहीं हटाया गया, किसी अदालती फैसले के जरिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, अदम एतमाद हुआ जो कि सियासी पार्टीज ने किया। हाँ, अगर और किसी बंदे को कोई कॉल नहीं गई कि आप, और ना किसी ने आकर बयान दिया है कि आप जिन अदम एतमाद में दूसरी पार्टी में जाए, तो खान साहब का, और खान साहब की तो पहले भी एक बड़े थिन सी मेजोरिटी पर गवर्नमेंट थी, जब इत्तेहादी लागू हुए तो वो अपने ही वजन से नीचे गिर गए। और दूसरा, फिर जिस तरह से जुडिशरी के जरिए इनको लाडलापन और फेवर मिली है, मैं समझता हूं कि जो ये वाकयात हुए लेकिन आप नहीं समझते अली गौहर बलोच साहब कि हुकूमत ने भी डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए, इलेक्शन की बात थी, इंतखाबात की बात थी, ये जो भी मौजूदा एक सियासी बहरान हम देख रहे हैं, एक मुआशी बहरान हम देख रहे हैं, अगर इंतखाबात हो जाते तो ये सब कुछ ना होता, इतने केसेस ना होते, इतनी तोड़ फोड़ ना होती, इतनी गिरफ्तारी अमल में ना लाई जाती, सिर्फ इंतखाबात की बात थी। नहीं, बात ये नहीं है कि जो इमरान न्याजी साहब जुबान से कह दें वही कानून और आइन है।
अगर हम इस बात पे पढ़ें कि भाई ये आइन में जरूर लिखा हुआ 90 दिन, लेकिन आइन में और भी तो बहुत सारी बातें लिखी हुई है ना, वो फिर बात लंबी हो जाएगी। उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? मुझे ये बताएं कि फिर आइन में तो ये भी है कि तमाम पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तमाम पार्टीज के लिए निगरान हुकूमतों के जेर निगरानी इलेक्शन हो। आइन में ये भी लिखा हुआ है कि मर्दमशुमारी जिसके लिए कि पूरे 4 साल इलेक्शन कमीशन इनको खत लिखता रहा, वो मर्दमशुमारी भी इन्होंने नहीं करवाई थी, उस पर भी असम्बली में। तो ये तो फिर एक लंबी बहस है। और मुझे ये बताएं कि सिर्फ मरकज में इलेक्शन होने से बाकी 4 सूबों में फिर जिस तरह से 63A की गलत तशरीह की गई, उसी जिस बेंच ने वो फैसला किया था उसी के अंदर बैठे हुए एक जज साहब। ठीक है अली साहब, बस एक शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा, बस ये बताइएगा कि खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है? देखें, कानून जो भी तोड़े, मैं हूं, आप हो, कोई सियासी बंदा हो, कोई फौजी जर्नल हो, कोई अदलिया का बंदा हो, आइन और कानून से कद किसी का नहीं लगा। खान साहब को कौन से सुरखाब के पार लगे हुए हैं कि वो जुर्म भी करें, करप्शन भी करें। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक को दोबारा ज्वाइन करेंगे।